जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन एंड 13 मई के दिन। तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। ओके डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। वन मोर। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। देखिए एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपके डैडी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के, जो उनको मल्टीपल ऑफर दे रहे हैं कि तुम इससे मैरिज कर लो, तुम उससे मैरिज कर लो, लेकिन आपसे ना करें, आपसे रिलेशनशिप ना रखें। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, ज़्यादातर हस्बैंड हो सकते हैं, जो आपको टेम्पटेशन दे रहे हैं, जो आपको लालच दे रहे हैं, जो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको छोड़ के ना जाओ, क्योंकि वो बहुत ही एम्प्रर टाइप के थे, बहुत ही कंट्रोलिंग थे, डोमिनेटिंग थे। लेकिन अभी आपको जैसे जैसे टेम्पटेशन दे के अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप इनके पास रुक जाओ। एंड तीसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी एज का है एंड मे बी कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई पेन हो सकता है जिसकी वजह से वो इंसान जो है अब किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। ओके उसे लग रहा है कि हर इंसान एक जैसा है। तो इनमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। किसी का डिवोर्स हो चुका है। ज़्यादातर तो मुझे कंडीशन यही दिख रही है कि जैसे ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दे रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको टेम्पटेशन दिखा के, मतलब अपने अच्छे अच्छे फीचर्स दिखा रहे हैं, अपना अच्छा नेचर दिखा रहे हैं, अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, या फिर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको डिवोर्स ना दें। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे अगर आपके हस्बैंड अगर मेल हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को देख के इनको छोड़ के ना जाएं। यस चलिए देख लेते हैं और क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7 11 8 3 4 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 11 8 3 हैं। जस्ट मिनट। 7 11 8 3 4 1। तो 1 3 4 7 8 11। ओके तो क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर, ये मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। मे बी आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दे रहे हैं, मे बी आप अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं, या फिर यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मेन चीज़ क्या है कि मुझे दिख रहा है कि देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग मैंने निकाली है। तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, आप काफ़ी ज़्यादा सब्र किया है आपने। मे बी आप वर्किंग हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस टाइम आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं एंड आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। एंड आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है क्यों। एस ऑफ पेंटिकल। तो भाई आप सेल्फ लव कर रहे हैं इस वक्त एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है डर। पहले तो आपने काफ़ी सब्र किया है, पेशेंस रखा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। ये आपके पार्टनर, डैडी, या फिर ये कोई भी हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि अब आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। अब आप रिच एंड वेल्दी हो चुके हैं, तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। ये आपका कोई ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो पहले आपको भाव नहीं देता था, लेकिन अब उसको लग रहा है कि आप उसके हाथ से निकल जाएंगे। रीज़न ये है कि अब आपने खुद की वैल्यू समझ ली है। कल परसों भी शायद यही रीडिंग आई थी, कुछ इसी टाइप से। क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू समझ जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है कि अब ये हमारे हाथों की पपेट नहीं बन पाएगा। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, या फिर आपने रिस्क लेकर ही अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। जिस वजह से जब इंसान के अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ जाती है, जब वो डरता नहीं है, जब वो उसको डराना धमकाना मैटर नहीं करता है उसके लिए, जब उसके अंदर से फियर निकल जाता है, तब वो डेंजरस हो जाता है।
तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी भी कुछ इसी टाइप की हो सकती है, जिसको देख के आपके पार्टनर से लेके जितने भी लोग हैं सबके सब फियरफुल हैं। जो लोग आपको दबा रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे आपके ऊपर, वो सबके सब डरे हुए हैं। लोगों में खौफ का माहौल है। ओके, जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आप खुद को जस्टिस देना चाहते हैं एंड काफ़ी सख्त नेचर के आप हो चुके हैं। ये देख के आपके पार्टनर डरे हुए हैं। पार्टनर के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, क्योंकि जो इंसान सीधा होता है, जो थोड़ा सा दब्बू टाइप का होता है, वो सिर्फ एक के लिए दब्बू नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। फिर फ़ायदा भी उसका सिर्फ एक नहीं उठाता है, दसियों लोग उठाते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर 11 1 12 हैंग्ड मैन। आपका नज़रिया पहले खुद को लेके गलत था। आप थे पहले भी इतने ही कैपेबल, लेकिन आप अपने आप को समझते नहीं थे, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो मे भी ये लोग आपको कभी वैल्यू देते ही नहीं थे। आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करना, बुली करना, आपका मजाक उड़ाना एंड ये सब चीज़ें करके जैसे आपको कभी भी इन्होंने सीधी तरीके से सोचने नहीं दिया। अपने लिए आप कभी सोच नहीं पाए, इस वजह से 7 ऑफ सॉर्ड। यस, तो ऐसा दिख रहा है छलकपट किया गया आपके साथ। 11 7 18 मून की एनर्जी। आपके मन को कमज़ोर किया गया है, आपको कभी भी स्ट्रांग होने नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप इनके चंगुल से आज़ाद हो जाएंगे। तो काफ़ी तगड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है। 11 7 18 18 1 19 सन की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे पिंजड़ा खुल गया है एंड आप इनके पिंजड़े से आज़ाद हो चुके हैं। जैसे वो बर्ड नहीं होती है, बर्ड अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, तो जैसे ही पिंजड़ा जो होता है, जो केज होता है, वो जगह से भी खुल जाता है, तो वो उससे फिर से उड़ जाती है। तो वही दिख रहा है जैसे लोग आपको कैद करके रखना चाहते थे, आपके पार्टनर समेत। 11 7 18 18 7 कितना, 25 7 की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी। मे भी इन लोगों ने ऐसा कुछ इल्यूज़न क्रिएट किया था कि इस पिंजड़े के बाहर की दुनिया बड़ी डेंजरस है। अगर आप जाओगे अकेले तो आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपकी सेफ्टी जैसे कंफर्ट जोन तैयार कर देना। कंफर्ट जोन क्या होता है कि जैसे किसी की पिटाई हो रही है, फिर भी आपको बोलना है थैंक यू, क्योंकि आपको डरा दिया गया है कि अगर आप इस पिटाई से भागेंगे तो बाहर हो सकता है कि आपका मर्डर कर दिया जाए। लेकिन हो सकता है एंड हो रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्योंकि जो हो रहा है वो है पिटाई, दिन रात की पिटाई, दिन रात की इंसल्ट, दिन रात का कॉन्फिडेंस ज़ीरो होना। एंड एक ये है कि बाहर भी ऐसा पॉसिबल है इससे भयंकर, बट यू नेवर नो कि बाहर क्या है, क्योंकि जो आपको पीट रहा है वो कितना सगा होगा आपका। तो बस ये कंडीशन है यहाँ पे। इस स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब आपने वो लॉक तोड़ दिया है एंड आप निकल चुके हैं। अब आपके अंदर ऐसे डेविल को डील करने की शक्ति आ चुकी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप किसी के चालाकी में तो आते नहीं हैं। अब आपको कंट्रोल करना, आपको डोमिनेट करना, आपको मजिशियन की तरह बातों में उलझा के जैसे अपनी गलती पे आपको गिल्ट फील कराना। गलती खुद की है लेकिन गिल्ट आप फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सीधे हैं, आपको अपनी वैल्यू नहीं पता है। ये सब करके आपको बहुत ज़्यादा बुद्धू बनाया गया है, लेकिन अब आप उनमें से हैं नहीं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की लगी पड़ी है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लेसन लर्न कर चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि ये सबके सब कार्मिक हैं। आप समझ चुके हैं 10 8 18 मून की एनर्जी। अब आपका मन स्ट्रांग हो चुका है। अब आपने अपने मन पे विक्ट्री हासिल कर ली है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन सब लोगों की फटी पड़ी है। 36 हो गया था ये, 36 1 37 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। देखिए जब आप कमज़ोर हैं तो हर इंसान मजिशियन है। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसने आप पर सदियों तक ब्लैक मैजिक किया है, आपको लटका के रखा है, आपको पनिश किया है, आपका खुदा बन के बैठा है कि भाई तुम्हारे ईश्वर हम हैं, हम तुम्हें बताएंगे कैसे जीना है, कैसे मरना है। लेकिन अब आपने उससे कह दिया है कि लिमिट में रहो। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, जब तक आप डरते हैं तो आपको पूरी दुनिया डराती है। जब आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो वही चीज़ है, वो चीज़ आपको पता चल चुकी है कि ये सब फालतू के लोग हैं। ठीक है, 3 ऑफ बैंड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब काफ़ी डर रहे हैं फ्यूचर को लेकर। यहाँ पे आपके पार्टनर एंड शत्रु सबके सब मुझे एक ही जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि कार्मिक एनर्जी आ रही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली कोई अभी तक कार्ड नहीं आया है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी उन्हीं में शामिल हैं एंड ये फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, अब जो अभी से ये हाल है तो फ्यूचर में आप कहाँ तक जाएंगे। इसका क्या है, 7 ऑफ बैंड। 7 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि जो फायर, जो लाइट छुपा के रखी गई थी वो अब निकल के बाहर आ चुकी है।
क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है, क्योंकि लाइट को आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि स्मेल को आप दबा नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको आप कहाँ तक छुपा पाएंगे। 7 3 10 1 की एनर्जी मजिशियन, मतलब अब आप खुद मजिशियन बन चुके हैं। अब आप खुद इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब किसी की दम नहीं है। 112 की एनर्जी हाई प्रीस्टस में भी आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आपने ये लाइट हासिल कर ली है, इस रास्ते को आपने खोज लिया है। 4 ऑफ बैंड, 4 ऑफ बैंड का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आप काफ़ी मतलब अब आप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ मैरिड नहीं है तो ये मैरिज करने की सोच रहे हैं, एंड अगर ये मैरिड हैं तो ये आपको बिल्कुल भी मतलब जाने नहीं देना चाहते हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ बैंड, यस, तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, या फिर शायद आप इनको छोड़ दें, या फिर मे बी इनको लग रहा है कि मतलब आप इनके बिना, यस, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप इनको छोड़ देंगे, जिस वजह से 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी, ये चाहते हैं धज्जियाँ उड़ा देना। ये जो आपका 4 ऑफ बैंड वाली एनर्जी है, यस, मे बी आप किसी और को चूज़ कर लें, या फिर शायद आपने चूज़ कर लिया है, तो ये चाहते हैं कि आपके सारे सपनों की धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ। अच्छा, मतलब अभी भी ये लोग सुधरे नहीं हैं। तो ये हो गया था 10 10 एंड 9 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। अभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी ये हाथ पैर मार रहे हैं कि जितना कर सकें उतना कर लें। 18 हो गया, ये 18 एंड 9 कितना हुआ, 27 9 हर्मिट की एनर्जी। तो भाई ये मुझे दिख रहा है तरह तरह के लोगों के पास भाग रहे हैं। यस, कई सारे लोगों के पास भाग रहे हैं, तांत्रिकों के पास, या कुछ भी करके आपको कंट्रोल कर लिया जाए, आप पर विजय हासिल कर ली जाए। एस ऑफ पेंटिकल, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ सॉर्ड, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब देखिए यहाँ पे ये भी कार्ड आ चुका है, एस ऑफ कप। तो सच्चा प्यार है आपके लिए, मे बी आपको मिल चुका है या फिर आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है कि डिवाइन आपसे बहुत लव करते हैं, तो आपको किसी के लिए वो नहीं होना है बहुत ज़्यादा परेशान कि अरे मेरी लाइफ में लव नहीं आया। पहली बात तो ईश्वर आपसे बहुत लव करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल है, मतलब क्या है, डिवाइन ने आपको थाम रखा है, किसी की दम नहीं है कि कोई आपका कुछ नुकसान कर दे। एंड आपके जो लुक्स हैं वही डेंजरस हैं। मदर ऑफ सॉर्ड, कि जैसे आप सॉर्ड से बात करते हैं, जैसे लोग होते हैं जो, मैं कैसे बताऊँ जैसे जिस लैंग्वेज में जो समझेगा आपको वो लैंग्वेज आती है। ओके, तो यहाँ पर 10 8 18 18 1 19 सन की एनर्जी। डिवाइन ने ये खुशकिस्मती आपके लिए लिखी है तो आपको मिलके रहेगी। डिवाइन ने ये अनकंडीशनल लव आपके लिए लिखा है तो वो आपको मिलके रहेगा। एंड जो लिख दिया गया है उसकी किसी की दम नहीं। यहाँ पे 1 की एनर्जी देखिए, 1 1 1 ट्रिपल 1 आ चुका है, आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए। मून की एनर्जी फिर से आ गई है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने दिल की सुनिए। 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। आप वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे, आप एम्प्रेस हैं। आप अगर दूसरों की सुनेंगे तो आप एम्प्रेस कैसे बनेंगे, ठीक है। अगर आपको डिफरेंट बनना है, अगर आपको ऊंचाइयों पे जाना है, तो नेचुरल सी बात है कि आप भीड़ लेके नहीं जा पाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो आपके साथ रहेंगे, सब तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कौन लोग हैं ये आप ही चूज़ कीजिए। एंड क्या गाइडेंस है, नो नीड टू वरी। डिवाइन कह रहे हैं कि कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, जय माता दी।